मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि सरकारी कामकाज में लापरवाही और आम जनता की शिकायतों को नजरअंदाज करना अधिकारियों को भारी पड़ सकता है। मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा में जन विश्वास अभियान के तहत जनता की शिकायतें सुनी और शिकायतों में प्रथम दृष्टया लापरवाही सामने आने पर मौके पर ही अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री के इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। छिंदवाड़ा में एक ही दिन में कुल 7 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। इनमें 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि 2 अधिकारियों को एक वेतन वृद्धि रोकने और 2 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए हैं। दरअसल सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जन विश्वास अभियान के पहले शुक्रवार को छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय पहुंचकर जनता से सीधे संवाद किया। यहां मुख्यमंत्री ने जनता दरबार लगाया और उन लोगों की शिकायतें सुनी जिन्होंने पहले प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर शिकायतें दर्ज कराई थी। मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ताओं को सामने बुलाकर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों से जवाब भी मांगा। जनता की शिकायतों की सुनवाई के दौरान कुछ मामलों में अधिकारियों की लापरवाही सामने आई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बिना किसी देरी के संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर छिंदवाड़ा की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यानी CMHO परासिया के तहसीलदार और एक पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए गए। वहीं चौरई जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और श्रम अधिकारी की एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा चौरई SDM और एक पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए हैं। सबसे खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री के छिंदवाड़ा से इंदौर के लिए रवाना होने से पहले ही कार्रवाई से संबंधित आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। यानी मुख्यमंत्री ने शिकायतें सुनी, अधिकारियों से जवाब लिया और फिर मौके पर ही कार्रवाई का फैसला कर दिया। सरकार की ओर से बताया गया है कि यह कार्रवाई उन मामलों में की गई जिनमें आम लोगों को उनके हक और अधिकारों से वंचित रखने तथा सरकारी व्यवस्थाओं में लापरवाही की शिकायतें सामने आई थीं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान कहा कि सरकार अब सिर्फ राजधानी या मंत्रालय में बैठकर काम नहीं करेगी, बल्कि हर शुक्रवार जनता के बीच पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि जन विश्वास अभियान के तहत वह खुद भी किसी न किसी जिले में जाएंगे और लोगों की समस्याओं को सीधे सुनेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रालय के अधिकारी ACS, PS, सचिव और जिला स्तर के अधिकारी भी मैदान में उतरेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि लोगों की वाजिब समस्याओं को सुना जाए और उनका समाधान मौके पर ही किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन विश्वास अभियान सरकार और जनता के बीच भरोसे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए सरकार और जनता को मिलकर काम करना होगा। सरकार युवा, किसान, महिला, गरीब और समाज के हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। छिंदवाड़ा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय सरकारी कार्यालयों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने आम लोगों, किसानों और छात्रों से बातचीत की और जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ प्रभारी मंत्री राकेश सिंह, मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल, मुख्यमंत्री के सचिव सुदाम खाड़े, कलेक्टर हरेंद्र नारायण सिंह सहित जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। लेकिन यह कार्रवाई सिर्फ छिंदवाड़ा तक सीमित नहीं रही। जन विश्वास अभियान के तहत मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी प्रभारी मंत्रियों, ACS, PS सचिवों और कलेक्टरों ने मैदान में उतरकर जनता से संवाद किया। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर सरकारी योजनाओं का फीडबैक लिया, लोगों से उनकी समस्याएं पूछी और यह जानने की कोशिश की कि सरकार की योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंच रहा है या फिर नहीं। जहां कहीं भी लापरवाही या गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई, वहां अधिकारियों ने कार्रवाई भी की। ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव का यह जन विश्वास अभियान अब सिर्फ जनता से संवाद का कार्यक्रम नहीं रह गया, बल्कि सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का एक बड़ा माध्यम बनता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री की छिंदवाड़ा में की गई कार्रवाई से एक संदेश साफ है, जनता की शिकायतों को हल्के में लेना अब अधिकारियों के लिए आसान नहीं होगा। सरकार खुद मैदान में उतरकर लोगों की समस्याएं सुनेगी और अगर जांच में लापरवाही या मनमानी सामने आती है तो मौके पर ही कार्रवाई भी की जा सकती है। अब देखना होगा कि हर शुक्रवार चलने वाला यह जन विश्वास अभियान आने वाले दिनों में सरकारी कामकाज और अधिकारियों की जवाबदेही में कितना बदलाव लाता है।